तब जाके बायबैक की टैक्सेशन क्या होती है ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, लो जी, फाइनली 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 कैपिटल गेन का अब लास्ट सेक्शन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन 54। लो जी, मैं एक बार चाहता हूं आपको ना वो दिखा दूं, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। कहाँ पे है सेक्शन की लिस्ट, ये राज, ये लो। और मुझे फटाफट से बोल दो जी, मुझे फटाफट से बोल दो। 45(1) चार्जिंग सेक्शन हो गया, 214 कैपिटल सेट हो गया, 247 ट्रांसफर हो गया जी, 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन हो गया, फर्स्ट प्रोविजो एनआर वाली हो गई, सेकंड प्रोविजो इंडेक्सेशन हो गई, थर्ड प्रोविजो आपको बता दिया जो 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें इंडेक्सेशन नहीं करते, थर्ड प्रोविजो हो गई। फोर्थ प्रोविजो ये आपको कर लीजिए, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। फिफ्थ प्रोविजो बॉन्ड्स वाले केस में जैसे हमारी फर्स्ट प्रोविजो है। उसके बाद सिक्स प्रोविजो मैंने कहा था रेलिवेंट नहीं है। सेवंथ प्रोविजो एसटीटी जो आप पे करते हो उसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलती, सेवंथ प्रोविजो। उसके बाद 242A होल्डिंग पीरियड वाला, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला, 55A कोवा का, 55B कोई का, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15% टैक्सेबल, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्सेबल, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर वाले 10% टैक्सेबल। 1037 एग्रीकल्चर लैंड, 1037A याद करो आंध्र प्रदेश, ठीक है, वो तेलंगाना जो लैंड पूलिंग स्कीम होती है उसमें जो प्रॉफिट होता है एग्जाम्प्ट है। 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस बन जाता है। 50D अगर आपका सेल कंसिडरेशन नहीं निकल पा रहा तो एफएमवी सेल प्राइस बन जाता है। 50CA अनलिस्टेड शेयर में अगर सेल प्राइस एफएमवी से कम है तो एफएमवी सेल प्राइस बन जाता है। 45(1) इंश्योरेंस क्लेम जब मिलता है तो उस टाइम टैक्सेबल करते हैं। 45(2) अगर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होती है, अगर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होती है उस कन्वर्जन को ट्रांसफर मानते हैं और फिर टैक्सेबिलिटी करते हैं। 45(3) अगर पार्टनर एडमिशन ले रहा है उस केस में क्या होगा, पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो रही है या फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है उस केस में क्या होगा। 45(5) कंपलसरी एक्विजिशन, 45(5A) डिपोजिटरी अकाउंट्स अगर शेयर बेच रहे हैं तो फीफो मेथड पर कॉस्ट निकालते हैं। उसके बाद सॉरी 45(5A था वो, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। 45(2A वही फीफो मेथड। 47 कुछ ट्रांजेक्शन ट्रांसफर तो है बट हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कौन सी, एचयूएफ पार्टीशन, गिफ्ट, विल, अमलगामेशन, होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी होल्डिंग। 51 एडवांस मनी अगर फोरफिट करोगे 1414 से पहले तो कैपिटल गेन, उसके बाद अदर सोर्स। और 50B स्लम सेल। और लास्ट हमारा 54 की सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बताओ ये कैपिटल गेन था जिसको कंप्लीट करने में 15 लेक्चर आज हमारे हो गए हैं और साथ में हमने गिफ्ट की टैक्सेशन भी कंप्लीट कर दी है। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? तो आज मुझे दिल से सेटिस्फेक्शन है कि हमने बहुत बढ़िया तरीके से किया और शिद्दत से किया। ठीक है, आओ जी अब लास्ट प्रोविजन की तरफ चलते हैं, सेक्शन नंबर 54। ठीक है, और कल की क्लास जो है ना, जो कल की क्लास है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे रेट क्या लगते हैं वो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी है। ठीक है, तो कई बच्चों को लगता है हमारा व्यू खराब हो जाएगा दोबारा देखने से, क्योंकि ना उसमें रेट में प्रॉब्लम आती है कई बच्चों को, तो वो यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि ना इवन आपको नहीं, पूरे इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिसको वो रेट समझ में नहीं आते, मैंने उन सबके लिए यूट्यूब पे डाल दी, तो आप भी उसमें देख सकते हो, बाकी इसको देखनी है तो देख ही सकते हैं। चलो जी, अब सुना ध्यान से, अब लास्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 54। लो जी, अब आने वाला आधा पौना घंटा मुझे चाहिए, उसके बाद फिर हम इसको पैकअप करेंगे, ओवर करेंगे और देन फिर हमारा कैपिटल गेन बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। फिर जो बाकी बातें होंगी उसको हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ये डायग्राम मैंने आपको ना, ये डायग्राम मैंने आपको आज सुबह ग्रुप में डाला था और ये डायग्राम हमारा है सेक्शन 54 की सीरीज, अगर आपको दिख रहा हो। एक तो सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, बस यही नहीं है, यही नहीं है, और भी कई सेक्शन हैं 54 के अंदर। 54EE है, 54G है, 54GA है, तो काफी लंबी चौड़ी सीरीज है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रोविजन हमारे एग्जाम के लिए हैं वही आपके सामने पांचों हैं। ये पांचों आपको अच्छे से याद करने हैं जी। मैंने क्या बोला, बहुत लंबी चौड़ी सीरीज है, प्रैक्टिकल लाइफ में काफी लंबी चौड़ी सीरीज है, बट वो सारी सीरीज आपके मतलब की नहीं है, सारी सीरीज आपको याद भी नहीं करनी।
मेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 1 2 3 4 5, और एक प्रोविजन और है 54 GB, वो भी आपको बता दूंगा, और एक प्रोविजन और है 54EE, वो भी आपको बता दूंगा। अब सुनना ध्यान से, इसको समझने से पहले ना, पहले ये समझ लो ये है क्या। इस सीरीज को ध्यान सुनना, या तो बच्चा समझता नहीं है, या बच्चे को समझ में नहीं आती, या बच्चा समझ के नहीं जाता। अब पता नहीं उसका क्या रीजन है, बट ये सीरीज सबसे आसान है, सबसे आसान है सर। इसको सिर्फ एक पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया ना, एक पॉइंट, तो पूरी की पूरी सीरीज उस पैटर्न पे चलती है, पूरी सीरीज उस पैटर्न पे चलती है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर ये सीरीज ना, हमें याद आ रहा है हमने 2 जगह पर पढ़ी है कहीं। क्लास में कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा है, क्लास में कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा हो जो सही ढंग से रिवीजन कर रहा हो, जो मुझे ये बता दे ये सीरीज आपने पहले कहां पढ़ी है, मतलब पढ़ी इन सेंस कहीं मैंने लाइन लिखवाई है, कोई बता सकता है? कोई बच्चा बिल्कुल क्लास में कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा हो जो बता दे, मुझे अच्छा लगेगा मुझे। विभोर आप बताओगे? बताओ सर। एक तो आपने चार्जिंग सेक्शन के अंदर बताई थी, जो 45 आपने चार्जिंग सेक्शन से करवाया था ना, उसमें आपने लास्ट में लिखवाया था कि कैपिटल गेन उस ईयर में ट्रांसफर होंगे, सॉरी कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होंगे जिस ईयर में ट्रांसफर होंगे, बट कैपिटल गेन तब टैक्सेबल होंगे अगर वो एग्जम्प्ट नहीं है 54 के अंदर। तो आपने उस टाइम हमें कहा था कि 54 की एक सीरीज आएगी एग्जम्पशन की, वो हम बाद में जाके करेंगे। तो सर क्या वो यही सीरीज है? यस वो ये सीरीज है सर। और दूसरा आपने पता कहां बताया था? मैं कहा बताओ, अगर दूसरा बता दिया ना विभोर, वाकई ही मान जाऊंगा आप बहुत बढ़िया रिवीजन कर रहे हो सर, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो और आप पढ़ा भी अच्छा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरा आपने कहा था सर रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में, याद आ रहा है कुछ? सर रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में आपने कहा था इंडिविजुअल एचयूएफ रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है इनको अगर इनकी टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन और बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है। तो सर वहां रिटर्न के चैप्टर में जब रिटर्न फाइल करने की बात आती है, उस टाइम आपने कहा था 54 की एग्जम्पशन से पहले चेक करना इनकम कितनी है, तो वही सीरीज है। सैल्यूट है आपको, बहुत बढ़िया। और इवन अगर किसी बच्चे को ये दोनों पॉइंट याद आ गए थे ना, कमाल कर दी सर आपने। आज मुझे वाकई फील होगा कि आप वाकई सही ढंग से रिवीजन कर रहे हो और सही ढंग से पढ़ रहे हो। मतलब जब मैंने बोला कि सेक्शन 54, तो वाकई तुरंत ऐसे क्लिक होना चाहिए सर, ऐसे ही कि हाँ हमने पढ़ा कहां था, तो तुरंत क्लिक हुआ, चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा। और दूसरा रिटर्न के चैप्टर में हमने कुछ ऐसी बातें की थी कि इनकम जो हमें चेक करनी होती है 54 के एग्जम्पशन से पहले चेक करनी होती है। अब बच्चा ये बात कह रहा है यार, बार बार आप ये बात कह रहे हो, बार बार ये बात कह रहे हो एग्जम्पशन 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 एग्जम्पशन, ये एग्जम्पशन है क्या? हमें तो समझ में नहीं आ रहा एग्जम्पशन है क्या, बस वही मुझे समझाना है। अब अगला आधा घंटा मैंने क्या बोला, आपने मुझे यहां पे देना है। अगले आधे घंटे में 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, दोनों एग्जाम्पल से पूरी सीरीज समझा दूंगा। पढ़नी है आपने एक बार खुद है, क्योंकि अब यहाँ पे सर मैंने देखो ना प्रॉपर टेबल बनी हुई है, बहुत बढ़िया टेबल बनाई है। ये मैंने लिया आईसीआई का जो मॉड्यूल है ना सीए वालों का, ठीक है, तो उन्होंने इसके अंदर कुछ मैंने इंप्रूवमेंट थोड़ी बहुत की है, ठीक है, बाकी उनका मॉड्यूल में से टेबल है। अब टेबल बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल सिंपल शब्दों में बनी है। आपको मैं थोड़ा बता देता हूं कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कौन सी एसेट ट्रांसफर करनी होगी, कंडीशन कौन सी है, ठीक है, फिर आपको क्या चीज लेनी होगी, ठीक है, उसके बाद टाइम लिमिट क्या है उस चीज को लेने की, और कितनी एग्जम्पशन मिलेगी। ये बातें बिल्कुल टेबल में बिल्कुल तरीके से लिखी हैं, बट उसको पढ़ने के लिए पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा ये है क्या। इधर सुना ध्यान से, अब इधर सुनना। मैं आपके सामने ना, आपके सामने यहां पे 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं। कहां पे है जी? ये लो जी, ये 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पे आपके। ये लो, ये लो जी, बहुत ध्यान सुना जी। मिस्टर वीजी और मिस्टर वीजी,
अगर उतारना हो तो उतार लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मिस्टर वीजी, मिस्टर वीजी के पास ना एक घर है, एक घर है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, एक घर है। और मिस्टर वीजी के पास मान लो एक गोल्ड की रिंग है, एक घर है और एक गोल्ड की रिंग है। तो उसने ये घर लिया था, उसने घर लिया मान लो 15 नवंबर 94 को ये घर लिया था 5 लाख का। और 141 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 8 लाख। 141 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 8 लाख। और ये गोल्ड की रिंग है जी, ये गोल्ड की रिंग है, ये उसने परचेज की थी 1 अक्टूबर, मान लो ये भी 94 में, ये भी परचेज की थी 5 लाख की। और 141 को इसकी भी एफएमवी 8 लाख की है, 8 लाख की है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का, यस सर। अच्छा अब इसको फिर आपने इसको आईकोआ में कन्वर्ट करना है। आईकोआ दी हुई है, मैंने निकाल के ही दे रहा हूं, निकालने वाला झंझट नहीं कर रहे, निकाल के ही दे रहा हूं। आईकोआ इसकी दे दी है मान लो 40 लाख, और इसकी भी आईकोआ निकाल के दे रखी है 40 लाख। अब ये आईकोआ निकालनी तो आती है ना, यहां पे पहले कॉस्ट कितनी लेंगे, इनमें से कॉस्ट कितनी लेंगे, 8 लाख सर। परचेज प्राइस और एफएमवी एवरेज हायर क्या बनेगा, 8 लाख। ठीक है, क्योंकि अच्छा ध्यान रखना, अब बच्चा कह रहा है सर इस केस में तो हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी देखनी पड़ेगी ना, स्टैम्प ड्यूटी मैंने दी नहीं है सर, स्टैम्प ड्यूटी मैंने दी नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं दूंगा तो एफएमवी और परचेज विच एवरेज हायर। हाँ, अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी देता, मान लो यहां पे स्टैम्प ड्यूटी, अब आपने बोल ही दिया, ये स्टैम्प ड्यूटी है मान लो 10 लाख, तो 141 की स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख है, तो मैं कितनी लूंगा, तो भी तो 8 ही लूंगा। क्योंकि सर अगर एफएमवी स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा होती है तब स्टैम्प ड्यूटी लेनी होती है, अगर एफएमवी ऑलरेडी कम है तो हम एफएमवी ही लेके चलेंगे। तो यहां पे बन जाता 8 लाख, यहां भी बनता 8 लाख। उस 8 लाख को इंडेक्स करते, ट्रांसफर के ईयर से मल्टीप्लाई करते, आईकोआ निकलती, मैंने आईकोआ निकाल के ही दे दी 40 लाख, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, कैलकुलेशन हमें आती है। आईकोआ 40 लाख आ गई। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर है मान लो 5 लाख, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर है मान लो 5 लाख। सर आई कोई कितनी है, आई कोई मान लो 5 लाख, और यहां पे भी मान लो इंप्रूवमेंट करवाई है 5 लाख की। ठीक है, और सेल कंसीडरेशन जो है, सेल कंसीडरेशन जो है ये आपका 80 लाख है, और सेल कंसीडरेशन ये कितना है जी, आपका 80 लाख है। ये बात क्लियर है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है, कैपिटल गेन निकाल के बताता हूं। निकालो जी फटाफट से कैपिटल गेन निकालो, जल्दी करो, कैपिटल गेन निकालो जी। लो आपके सामने है, कैपिटल गेन निकाल दो जी। कैपिटल गेन कितना आएगा, आओ जी कैपिटल गेन निकालते हैं। अब अगर मुझे कैपिटल गेन निकालना है तो सेल कंसीडरेशन 80 लाख माइनस में ऐसा करते हैं ईओटी, वैसे आईकोआ आई कोई ईओटी करते हैं, बट मैं ईओटी पहले इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि नेट सेल प्राइस आ जाए, नेट सेल प्राइस। तो ईओटी अगर माइनस करूंगा 5 लाख, तो नेट सेल कंसीडरेशन जो है वो कितना आ जाएगा, 75 लाख। और यहां पे ऐसे ही 80 लाख, यहां पे 5 लाख आपने ईओटी माइनस की, नेट सेल कंसीडरेशन आ गया 75 लाख। उसके बाद फिर आपने माइनस कर दी मान लो आईकोआ, माइनस कर दी आपने आई कोई। तो पैटर्न कोई भी यूज कर लो सर, फर्क मुझे कुछ नहीं पड़ता, बट मैंने यहां ऐसे माइनस क्यों की है आपको भी लॉजिक बताऊंगा। वैसे सेल प्राइस माइनस आईकोआ माइनस आई कोई माइनस में ईओटी, पैटर्न वो है, ठीक है। बट मैंने ईओटी माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे नेट सेल कंसीडरेशन चाहिए, किस लिए अभी आपको बताऊंगा। उसमें से फिर आईकोआ कितनी है जी, 40 लाख, और आई कोई कितनी है 5 लाख, ये कितनी है 40 लाख, ये कितनी है 5 लाख, तो ये मेरा हो गया जी 30 लाख, मेरे ख्याल से 30 लाख हो गया ना। 75 में से 40 गया, 35 में से 5 गया 30, तो ये मेरा 30 लाख रुपए
ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया, ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। पहले तो यहां तक कोई डाउट चाहिए? किसी भी बच्चे को क्लास में, सिंगल बच्चा भी जो यहां पे बैठा है, यहां तक कोई भी डाउट, कोई डाउट अगर आपके मन में आ रहा हो, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक यहां तक डाउट है, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक यहां तक डाउट है। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का पक्का? ठीक है। अच्छा, आप ध्यान सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अभी तक मैंने क्या बोला जी, एक घर था, घर आपने 5 लाख का लिया, 8 लाख की एफएमवी है, स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख की थी, तो विच एवर हायर बन गई 8 लाख रुपए। उस 8 लाख को इंडेक्स करने के बाद मैं ये मान रहा हूं कि आईकोआ 40 लाख आ गई। ऐसे 8 लाख को इंडेक्स करने के बाद आईकोआ 40 लाख आ गई, ईओटी 5-5 लाख है, आईकोई 5-5 लाख है, सेल प्राइस 80 लाख है, कैपिटल गेन निकालने को बोला है। अब अगर कैपिटल गेन निकालने को बोला है तो सेल प्राइस माइनस आईकोआ, माइनस में आईकोई, माइनस में ईओटी। बट अगर हमें नेट सेल प्राइस निकालना हो तो आप सब जानते हो, नेट सेल प्राइस का मतलब होता है ग्रोस सेल कंसीडरेशन माइनस में एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, तो नेट सेल प्राइस आ जाएगा। तो मैंने पहले नेट सेल प्राइस निकाला, फिर कोआ कोई माइनस किए, तो आपका लॉन्ग टर्म गेन आ गया, लॉन्ग टर्म गेन आ गया। अब जितने बच्चे मेरी क्लास के सामने बैठे हैं, बातचीत नहीं करो यार, खत्म हो गया कैपिटल गेन। बच्चा कह रहा है बड़ा इतना दिक्कत आ रही है सर, लंबे लेक्चर इतने, एक तो कैपिटल गेन ही खत्म होने को नहीं आ रहा। खत्म हो गया, आज खत्म है सर, खत्म हो गया। बस जल्दी उठो, फिर जल्दी बैठो, 20-25 मिनट बैठ जाओ फटाफट से, नहीं तो फिर ये कॉन्सेप्ट अगर मिस हो गया फिर दिक्कत आएगी। 54 में से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ ध्यान देना। मेरे काके, बच्चा अलर्ट होके बैठ गया, वेरी गुड। अब प्लीज सोच के बताना, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे 112A में टैक्सेबल होंगे? सर अब अगर किसी ने गलत आंसर दिया ना, कैपिटल गेन की लास्ट क्लास चल रही है, गलत आंसर मुझे मंजूर नहीं है। क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में टैक्सेबल होंगे? यार कई बच्चे तो सोच रहे हैं 112A में कंडीशन क्या है नालायको, 112A में टैक्सेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो 112A में एसेट्स हैं वो सिक्योरिटी हैं। ये तो लैंड है और ये गोल्ड है। याद करो उस डायग्राम को, उस डायग्राम में मैंने कहा था अदर कैपिटल एसेट, उन तीनों के अलावा तो हमेशा 112 ही लगता है। तो मेरे काके, मेरे नालायक बच्चों, मेरे ब्राउन ही हरे पीले काले कलर के बच्चों, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर कोई कैपिटल एसेट उस स्पेसिफाइड एसेट में कवर ही नहीं होगी तो हमेशा 112 ही तो लगेगा। बच्चा कह रहा है हाँ 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 सर समझ में आ गया, 112 लगेगा। अब सोच के बोलना, अगर 112 लगेगा तो 1 लाख एग्जम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर टैक्सेबल है, या सारे टैक्सेबल हैं? सारे टैक्सेबल किस रेट से? एट द रेट 20%, आप सब जानते हो। तो हुआ क्या, अब मेरे लॉन्ग टर्म गेन निकल के आए, तो हर बच्चा अभी तक क्या करेगा, लॉन्ग टर्म गेन एट द रेट 20% अंडर सेक्शन 112, एट द रेट 20% अंडर सेक्शन 112, वो करने लग गया, टैक्स निकालने लग गया। अब जैसे ही टैक्स निकाला, वो टैक्स ना अब मैं गवर्नमेंट के पास लेके जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, वो टैक्स अब मैं गवर्नमेंट के पास लेके जा रहा हूं। अब जो मैंने टैक्स निकाला, मान लो ये टैक्स मेरा निकल के आ गया, 30 लाख का 20% हो गया 6 लाख, ऐसे 30 लाख का 20 हो गया 6 लाख, 6 लाख में सेस ऐड कर दिया, 6,24,000 रुपए का टैक्स है, ये मैं गवर्नमेंट के पास लेके जा रहा हूं। बहुत ध्यान सुनना, गवर्नमेंट मुझे क्या बोलेगी। अब जैसे ही मैं 6,24,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट के पास लेके गया, तो मैंने गवर्नमेंट से बोला, गवर्नमेंट ने कहा हाँ क्या हुआ? मैं कहा गवर्नमेंट ये 6,24,000 रुपए का टैक्स मुझसे ले लो। गवर्नमेंट ने कहा विवेक ये टैक्स तूने कैसे निकाला है? मैं कहा जी मैंने हाउस प्रॉपर्टी बेची है और मैंने गोल्ड बेचा है, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 30 लाख का था, तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये 112 में टैक्सेबल है। 112 में रेट 20% है, 20% के हिसाब से 6 लाख प्लस में 4% सेस, 6,24,000। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है, बिल्कुल तूने बिल्कुल सही निकाला है। मैंने कहा सर वही तो कह रहा हूं कि 6,24,000 रुपए का टैक्स मुझसे ले लो। गवर्नमेंट कहते विवेक अब सुन मेरी बात, हम चाहते हैं ये तेरे सारे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर दें। मैं कहा है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्प्ट कर दे, मैंने 6,24 खींच लिए। मैं कहा है एग्जम्प्ट हो गए, बाय बाय मैं जा रहा हूं। गवर्नमेंट ने कहा हेलो इधर इधर इधर, दौड़ मत। मैं कहा आपने तो कहा एग्जम्प्ट हो गए, मैं तो जाऊंगा। गवर्नमेंट ने कहा रुक तो सही नालायक, एग्जम्प्ट कब होंगे सुन के भी जा पहले, नहीं तो 6,24 देना पड़ जाएगा। मैं कहा बताओ। गवर्नमेंट कह रही है हम सोच रहे हैं कि तेरे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर दें। गवर्नमेंट मजा आ जाएगा,
गवर्नमेंट कहते एक बात बता, पहले एग्जाम्ड करेंगे करेंगे, पहले मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर तो दे। मैं कहा हाँ बताओ। गवर्नमेंट कह रही ये 30 लाख रुपए कहां लगाएगा तू। मैं कहा 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है मेरा, और 30 लाख रुपए मैं कहीं भी लगाऊं, आपको क्या लेने देना। गवर्नमेंट कहती ला इधर ला 6,24,000 रुपए ला। मैं कहा मतलब क्या हो गया अभी। गवर्नमेंट ने कहा तू कहीं भी लगाएगा तो कहीं भी लगा देगा, कल तू सट्टा खेलने चला गया, फिर लॉटरी में लगा दिया फिर। तो मैंने कहा गवर्नमेंट कहना क्या चाह रहे हो, मेरा पैसा है मैं कहीं पर भी लगाऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा हमें फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब, बहुत ध्यान सुना, जब तू इस पैसे को हमारे अकॉर्डिंग यूज कर लेगा, जब तू इस पैसे को हमारे अकॉर्डिंग यूज करेगा तो ये तेरे 6,24,000 रुपए का टैक्स तुझे नहीं देना पड़ेगा, हम सारे गेन तेरे एग्जम्प्ट कर देंगे। मैंने कहा गवर्नमेंट मतलब कहना क्या चाह रहे हो। तो मैं तो चाहता हूं मैं 6,24 टैक्स ना पे करूं, तो बताओ फिर मुझे कैसे क्या करना है। गवर्नमेंट ने कहा सुन, हमने कैपिटल गेन में एक सेक्शन 54 की सीरीज बनाई है, हमने कैपिटल गेन में एक सेक्शन 54 की सीरीज बनाई है। उस सीरीज में हमने ये लिखा हुआ है, उस सीरीज में हमने ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन ये प्रॉपर्टी बेचता है, सर ये का मतलब उस सेक्शन में लिखी हुई है, अगर कोई पर्सन ये प्रॉपर्टी बेचता है, ये का मतलब उस सेक्शन में लिखी हुई है, अगर कोई पर्सन ये प्रॉपर्टी बेचता है, ये का मतलब उस सेक्शन में लिखी हुई है। मतलब समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं, कि उस सेक्शन में, ये जो आपकी टेबल है, इस टेबल में लिखा हुआ है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी बेचनी है, और जो प्रॉपर्टी आपने बेची, जो प्रॉपर्टी आपने बेची, उस प्रॉपर्टी को बेचने पर जो गेन आया, अगर उस गेन को तुम यहां पे इन्वेस्ट कर दोगे तो इस प्रॉपर्टी से जो गेन आया था वो सारा का सारा गेन तुम्हारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा सर, एक बार दोबारा। गवर्नमेंट मुझे कह रही है विवेक, जो तू हमारे सामने 6,24,000 रुपए लेके खड़ा है ना, हम तो तेरा फायदा चाह रहे हैं, हम तेरा फायदा चाह रहे हैं। अभी तक तूने पूरा कैपिटल गेन किया, विवेक सर ने समझाया, समझ में आया। मैंने कहा हाँ आया तो है, आया तो है, उन्होंने समझाया भी अच्छे से है और मेरे को आया भी है। हाँ थोड़ी बहुत बीच में कंफ्यूजन है, वो तो मैं जब रिवीजन करूंगा तो हो ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना लेंदी चैप्टर है। कमाल की बात यह है कि हमें समझ में आ गया, नहीं तो हमने सुना कैपिटल गेन समझ में ही नहीं आता। चल तुझे समझ में तो आ गया, हाँ समझ में तो आ गया। तो अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो ये 6,24,000 रुपए हैं, तूने अभी तक विवेक सर से क्या पढ़ा कल की क्लास में, सर ये 6,24 तो टैक्सेबल होंगे, सर ने कहा था 112 लगेगा और 20% टैक्सेबल होंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है वही तुम कह रहे हैं कि वैसे ये 30 लाख के लॉन्ग टर्म गेन टैक्सेबल है, वैसे ये 30 लाख के लॉन्ग टर्म गेन टैक्सेबल हैं, बट हम इसको भी एग्जम्प्ट कर सकते हैं अगर इस पैसे को तूने हमारे कहे अनुसार यहां पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब वो पैसा कहां लगाना है, कितने समय में लगाना है, क्योंकि एक समय भी तो होगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, क्या कभी भी लगा दोगे क्या। तो पैसा कहां से आया, मतलब आपने क्या बेचा, घर, आपने क्या बेचा, घर, उससे गेन आया, उस गेन से आपने यहां पैसा लगाया, तो जो घर के सेल करने पर गेन थे वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा बताओ सर, मैं कहा बताओ सर, तो कहते देख 54 की एक लंबी चौड़ी सीरीज है, उसमें सबसे पहला सेक्शन 54 है, और जो तेरा पहला केस है ना, तेरा पहला केस है, मैं कहा पहला केस मतलब गोल्ड वाला, कह रहे नलायक के पहला केस है, ये दूसरा केस है, पहला केस तेरा ये घर वाला। मैं कहा अच्छा हाँ ये पहला केस है। तो कहते अब जो तेरा पहला केस है ना, तेरा पहला केस है, उस पहले केस में कितना प्रॉफिट आया, मैं कहा 30 लाख। कह रहे सेक्शन 54 सबसे पहला सेक्शन इसी का ही है कि अगर तू इंडिविजुअल या एचयूएफ में से कोई है और जो तूने घर बेचा वो लॉन्ग टर्म था। मैं कहा साहब लॉन्ग टर्म था, मैंने इंडेक्सेशन की है, जो तूने घर बेचा वो लॉन्ग टर्म था, ठीक है जी। और ध्यान सुना, और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल, उस लॉन्ग टर्म एसेट से जो तेरा प्रॉफिट आया, लॉन्ग टर्म गेन होगा, उस लॉन्ग टर्म गेन को तूने आगे घर की ही परचेज में लगा दिया, तो पिछले घर से आने वाला प्रॉफिट तेरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर एक बार दोबारा बोलना, घर बेचा और जो घर बेचा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट थी, उससे लॉन्ग टर्म गेन आया, उस लॉन्ग टर्म गेन को तूने आगे घर परचेज करने में ही लगा दिया, तो पिछले घर का जो प्रॉफिट आया था ये 30 लाख रुपए हम तेरे एग्जम्प्ट कर देंगे। सर घर कभी भी परचेज कर सकता हूं,
मतलब मेरा मन कर रहा है मैं 30 लाख रुपए उड़ा दूं, 30 लाख रुपए उड़ा दूं, मैं उड़ा दूं, और फिर कभी भी परचेज कर लेंगे। तो क्या 30 लाख एग्जाम है? गवर्नमेंट कहती उड़ा दे, जा 30 लाख उड़ा और 624 टैक्स देके जा पहले तो। गवर्नमेंट ने कहा हेलो भैया, कभी भी परचेज करने का मतलब क्या, एक टाइम लिमिट है ना, कि तुझे घर परचेज करना पड़ेगा इतने टाइम के अंदर। हाँ, अगर तूने इतने टाइम में परचेज कर दिया तो तेरे सारे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हैं, और जब कैपिटल गेन ही एग्जम्प्ट है तो खुद समझदार है 624 तेरा टैक्स नहीं आएगा। मैंने कहा गवर्नमेंट तुम इतना दया भाव मेरे ऊपर क्यों दिखा रहे हो? गवर्नमेंट ने कहा नालायक, तेरे ऊपर दया भाव नहीं दिखा रहे, हम तेरे को ये कहना चाहते हैं इस पैसे को वेस्ट मत कर दियो। हम अपना टैक्स लूज करने को तैयार हैं, बट तेरा पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। साहब ये गवर्नमेंट की इंटेंशन है, क्योंकि आप 30 लाख रुपए कहीं पर भी जाके उड़ा दोगे। 30 लाख आए, आपने कहां लगा दिए, उससे इकोनॉमी डाउन हो रही है, क्या हो रही है, आपको लेना देना तो है नहीं हमारे देश से। आप तो वैसे ही बाहर जाना चाहते हो इंडिया से, बट हमें तो लेना देना है ना। हम चाहते हैं कि ये तुम्हारे 30 लाख रुपए सही जगह पे लगे, तो तुम इस 30 लाख को प्रॉपर्टी में ही लगाओ। अगर तुमने घर में लगाए तो ये घर से आने मतलब जो प्रॉफिट था वो सारा एग्जम्प्ट है। मैंने कहा गवर्नमेंट समझ में आ गई, मैंने कहा गवर्नमेंट समझ में आ गई, ठीक है। मैं 30 लाख रुपए घर में लगा रहा हूं, मैं यूएसए में घर लेने जा रहा हूं, मैं 30 लाख रुपए यूएसए में घर में लगा रहा हूं, मैं यूएसए में घर लूंगा। गवर्नमेंट कह रही हेलो इधर आ, भाई क्या हो गया तेरे को, तू यूएसए में घर क्यों लेगा? मैं कहा आपने तो कहा घर ले लो, तो मैं तो घर लूंगा, यूएसए में लूंगा, मेरे को तो वहां शिफ्ट होना है। गवर्नमेंट ने कहा इधर आ, 624 टैक्स देके जा। भाई तू है क्या, तू इंडिया में नहीं रहता क्या? मैं कहा इंडिया में रहता हूं, बट मुझे घर यूएसए में लेना है, मेरे को आगे जाके वहीं जाना है। गवर्नमेंट ने कहा हेलो 624 टैक्स पे करके जा और निकल यहां से तू। मगर गवर्नमेंट फिर करना क्या है मुझे? गवर्नमेंट ने कहा भाई जो तुझे घर लेना है ना, जो तुझे घर लेना है वो इंडिया में ही लेना है। मतलब हम तेरे गेन एग्जम्प्ट करें, हम तेरे गेन एग्जम्प्ट करें इसलिए कि तू घर बाहर लेगा। हम तो कितने इंटेलिजेंट है फिर तो हर आदमी घर बाहर ले लिया करेगा, गेन यहां एग्जम्प्ट करवा लेगा, टैक्स नुकसान इंडिया का और प्रॉफिट करवा रहा है यूएसए का। वाह जी वाह। तो भैया तुझे घर जो है इंडिया में ही लेना है, तुझे घर इंडिया में ही लेना है, यह बात ध्यान दियो, ठीक है री। तो तुझे घर अगर इंडिया में लेना है तो प्रॉफिट एग्जम्प्ट है। अच्छा अब ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो। अब ये 30 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, 20% टैक्स लगता है वैसे, बट एग्जम्प्ट हो सकता है। अब मैंने कहा गवर्नमेंट मुझे ना एक घर मैंने लिया है, वो घर 20 लाख का है, घर 20 लाख का है, इन्वेस्टमेंट मेरी 20 लाख की है, 10 लाख मेरे पास बचे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई फिर 20 लाख एग्जम्प्ट है, 10 लाख टैक्सेबल है। 20 लाख एग्जम्प्ट है, 10 लाख टैक्सेबल है। मैंने कहा गवर्नमेंट अगर घर 30 लाख का है, कह रहे फिर पूरे 30 लाख एग्जम्प्ट है। मैंने कहा गवर्नमेंट अगर घर 40 लाख का है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम एग्जम्पशन मैक्सिमम तुझे 30 लाख की ही दे सकते हैं, इससे ऊपर तो वैसे ही नहीं दे सकते। तो अगर तेरी इन्वेस्टमेंट तेरे कैपिटल गेन के बराबर या उससे ज्यादा है तो मैक्सिमम कैपिटल गेन ही तो एग्जम्प्ट होंगे। बट हाँ अगर तेरी इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन से कम है तो फिर जितना तूने इन्वेस्ट किया होगा फिर वही एग्जम्प्ट होगा। तो अगर तूने 20 लाख किया, 20 लाख एग्जम्प्ट है, 10 लाख किया, 10 लाख एग्जम्प्ट है, 5 लाख किया, 5 लाख एग्जम्प्ट है। एक बच्चा कहता है सर मान लो 30 लाख है, इससे इसने 2 घर परचेज कर लिए, मान लो एक 20 लाख का है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे इतने सस्ते घर मिलते नहीं है बट मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि एक घर 20 लाख का है, एक घर 10 लाख का है, तो क्या होगा? तो भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे। सर फिर ऐसे तो जितने मर्जी घर ले लो। नहीं नहीं नहीं, यही अमेंडमेंट है जिसके लिए मैंने 54 आपको करवाना है आज। जो मेरा कल दिल नहीं माना कि मैं आपको लास्ट बैच का लेक्चर देके अमेंडमेंट करवा दूं, क्योंकि कमिटमेंट सर कमिटमेंट होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर सिंगल अमेंडमेंट भी, अगर छोटी सी भी अमेंडमेंट आई होगी तो भी मैं नया कराऊंगा, ठीक है। और आप खुद देख सकते हो कि अमेंडमेंट कोई ज्यादा नहीं है। अमेंडमेंट बस ये है कि पहले एक घर ही ले सकते थे, अब 2 घर भी ले सकते हो, मैक्सिमम 2, बट वो भी तब अगर कैपिटल गेन आपके 2 करोड़ तक है। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो 2 घर आप ले सकते हो, बट ये लाइफ में एक ही बार ऐसा मिलेगा एग्जम्पशन, अदरवाइज एक ही घर की एग्जम्पशन है। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो 2 घर ले सकते हो, 2 करोड़ से ऊपर है तो एक ही घर की मतलब एग्जम्पशन मिलेगी, बाकी किसी घर की नहीं मिलेगी। घर चाहे हमारी तरफ से ले लो 5, बट एग्जम्पशन जो मिलेगी वो एक घर की मिलेगी, बस एक घर से ऊपर की नहीं मिलेगी, ठीक है जी। बाकी सारे कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएंगे। आपको मैं दिखाता हूं, देखो देखो यहां पे क्या लिखा था, इधर देखो
पहली बात जी, एग्जम्पशन मिलनी किसको है? इंडिविजुअल एचयूएफ। क्या ट्रांसफर किया हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, रेजिडेंशियल हाउस। कंडीशन, इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वही हाउस प्रॉपर्टी में जो हाउस आता हो वो वाली इनकम हो। और आपने लेना क्या है? 1 रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया और 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, 1 या 2, एट द ऑप्शन ऑफ असेसी वेयर कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर नहीं है तब 2 घर का ऑप्शन है, नहीं तो एक ही घर का ऑप्शन है। उसके बाद कितने टाइम में परचेज करना है? मैंने कहा था ना एक टाइम लिमिट होगी, तो भैया परचेज करना है विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब आज ट्रांसफर किया उसे 2 साल के अंदर अंदर, या इवन अगर उसे 1 साल पहले भी कोई घर परचेज किया है तो भी हम ये गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। और अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? जितना आपका कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस और 2 हाउस एज द केस में बी, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। वही अगर 10 लाख लगाए 10 लाख एग्जम्प्ट है, 20 लगाए 20 एग्जम्प्ट है, 30 लगाए 30 एग्जम्प्ट है, 40 लगाए तो मैक्सिमम 30 ही एग्जम्प्ट होंगे, उससे ऊपर हो ही नहीं सकते। तो बताओ ये 54 की सीरीज है। तो सबसे पहला सेक्शन जो हमारा 54 है उसने क्या बोला? घर सेल करके आपको घर लेना है। ऐसे 54 बी है, आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट होती है, रूरल नहीं होती। तो जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेच दिया, उसको बेच के आपने एग्रीकल्चर लैंड ली किसी भी एरिया में, चाहे रूरल में चाहे अर्बन में, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो हर सेक्शन में कंडीशन है कि क्या बेच के क्या लेना है, क्या बेच के क्या लेना है। ठीक है, क्या बेच के क्या लेना है, हर सेक्शन में एग्जम्पशन है, हर सेक्शन में एग्जम्पशन है। और हर सेक्शन में अलग अलग बात बोली गई है कि अगर ये बेच के ये लोगे तो इस सेक्शन में एग्जम्पशन मिल जाएगी। और वो किसको मिलेगी? जैसे इंडिविजुअल एचएफ यहां पे लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही 54 भी इंडिविजुअल एचएफ, एनईएसएससी, एनईएसएससी और ये इंडिविजुअल एचएफ। तो आपके एग्जाम में ना डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा कि 54 किसको मिलता है, 54 बी किसको मिलता है, 54 एफ किसको मिलता है। तो आपके अगर माइंड में नहीं है किसको मिलता है तो ये डायग्राम याद करना बहुत जरूरी है। ये डायग्राम किसी भी हालात में आपको याद होना चाहिए, किसी भी हालात में, क्योंकि डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो अब सुना ध्यान से। अब मेरा काम खत्म नहीं हुआ जी, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी मैं समझा रहा हूं, उस पर वापिस आ रहा हूं। ठीक है जी, अब मेरी बातचीत गवर्नमेंट से क्या चल रही थी कि गवर्नमेंट जो ये 30 लाख रुपए हैं, तो जो आपने मेरे को 30 लाख रुपए की बात की तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, हम तो खुद कह रहे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, तो पैसे लगा दे इसको। इंडिया में घर लेना पड़ेगा, बट तेरे को इंडिया में घर लेना पड़ेगा। हाँ, तेरे 2 करोड़ तक कैपिटल गेन है तो 2 घर भी ले सकता है, 2 घर की एग्जम्पशन मिल सकती है। मैंने कहा अगर 1 लूंगा तो कह रहे 1 की मिल जाएगी। मैं कहा बोल तो दिया 1 या 2, इससे ऊपर की नहीं मिलेगी। और कितनी मिलेगी? जितने तू गेन लगाएगा उतने एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अगर कम लगाएगा कम, अगर ज्यादा लगाएगा तो मैक्सिमम 30 लाख एग्जम्प्ट करेंगे, इससे ऊपर नहीं कर सकते। मैं कहा ठीक है गवर्नमेंट, मैं कहा गवर्नमेंट ठीक है। अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। मैं कहा गवर्नमेंट ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया भाई, 30 लाख से मैंने अगर घर परचेज किया तो मेरे गेन एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, समझ में आ गया। मैं कहा गवर्नमेंट आपने केस नंबर 1 की बात की, केस 2 की बात आपने क्यों नहीं की? कह रहे केस 2 अलग है, कह रहे केस 2 अलग है। मैंने कहा केस 2 अलग क्यों है भैया? कि बात तो सेम ही है, वो गोल्ड है और ये घर है। कह रहे भाई वो घर है तो 54 में कवर है, क्योंकि 54 में लिखा है ना तो घर बेच के घर लेगा, तो 54 है। अब गोल्ड बेच के घर लेगा, भाई अगर तूने गोल्ड बेचा और तूने घर लिया तो 54 में तो कवर नहीं है। मैं कहा फिर भाई अगर मान लो ये गोल्ड के बेच के जो मेरे कैपिटल गेन आए, अगर मैं ये लगाना चाहता हूं घर में, अगर मैं लगाना चाहता हूं घर में, तो क्या ये कैपिटल गेन एग्जम्प्ट नहीं हो सकते? कह रहे देखना पड़ेगा किस सेक्शन में होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो 54F ध्यान से पढ़ना। 54F कहता है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है घर को छोड़ के। मैंने क्या बेचा? गोल्ड। कवर हो गया, कवर हो गया। गोल्ड बेचा है घर को छोड़ के तो कवर हो गया। बट जो कैपिटल गेन है उससे लेना क्या है? 1 घर। यहां पे 2 घर की बात नहीं है साहब, यहां पे 2 घर की बात नहीं है, सिर्फ 1 घर। 1 घर आपको रेजिडेंशियल हाउस की एग्जम्पशन सिर्फ एक ही घर की मिलेगी। ये बात ध्यान देना, यहां वो 2 करोड़ की लिमिट की बात नहीं है, वो 54 के अंदर है। और जो मैं आपको अमेंडमेंट दिखाना चाहता था ना, ये देख लो, रेजिडेंशियल हाउस सेल
से गेन आया, एक घर में इन्वेस्ट किया तब एग्जाम था। नया लॉ कहता है अगर 2 करोड़ तक के कैपिटल गेन है तो आप देखो परचेस और कंस्ट्रक्ट 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया बट वंस इन लाइफ टाइम, और अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो सिर्फ एक घर। ये अमेंडमेंट आई है जिसके लिए मुझे 54 दोबारा समझाना पड़ रहा है। आप खुद समझ सकते हो ये अमेंडमेंट मैं बाद में भी करवा सकता था, बट जब तक दिल नहीं मानेगा मुझे लगता है फिर मैंने कहीं ना कहीं चीट किया। मैंने आपसे कमिटमेंट की थी अमेंडमेंट होगी तो बिल्कुल लेटेस्ट ही कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे सारा लो दोबारा करवाना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने दोबारा से कराया है। जबकि अमेंडमेंट बिल्कुल सिंपल थी कि अब 2 घर की भी एग्जम्पशन ले सकते हो अगर गेन 2 करोड़ तक है। अगर गेन 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको एक ही घर की एग्जम्पशन मिलेगी। 54 के अंदर अमेंडमेंट है बस, बाकी किसी और सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट नहीं है 54 की सीरीज के अंदर, ठीक है। बट वो अमेंडमेंट डायग्राम के अंदर यहाँ पे दी हुई है ना, देखो ये 2 करोड़ की लिमिट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अच्छा आप ध्यान सुनना, अब मैं 54F की बात कर रहा था। इसने बोला कि आप कुछ भी बेचो घर को छोड़ के, बट आपने लेना घर है, आपने घर लेना है बट वो एक घर है। तो अब बात इसकी हो रही है, मैंने कहा गवर्नमेंट जो ये केस 2 है तो क्या केस 2 अलग है केस 1 से? कह रहे बिल्कुल अलग है भैया। कह रहे वहां तूने बेचा घर और यहां तूने बेचा गोल्ड, तो घर बेच के तूने घर लिया 54 मिला, गोल्ड बेच के तू घर लेगा तो 54 नहीं मिलेगा, तुझे 54F मिलेगा, तुझे 54F मिलेगा। मैं कह रही 54F और 54 में बस यही फर्क है। क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्योंकि अब जो मैं पॉइंट करवाने चाह रहा हूं उसके अंदर बच्चा गलती कर जाता है। 15 मिनट की बात है, 15 मिनट और मेरा साथ दे दो, समझ में आ जाएगा। मैंने गवर्नमेंट से बोला, मैंने कहा गवर्नमेंट कि 54 और 54F सेम है। उसने कहा पहला फर्क तो यह है कि 54 में घर बेच के घर लेना है, 54F में कुछ भी बेचो घर को छोड़ के बट लो घर, तुम्हें 54F मिल जाएगा। मैं कहा इसके अलावा कोई फर्क? कह रहे एक बहुत मेजर फर्क और भी है। कह रहे बहुत मेजर फर्क एक और भी है। मैं कहा और मेजर फर्क क्या है? मैंने कहा गवर्नमेंट और मेजर फर्क क्या है? कह रहे और मेजर फर्क पता है क्या है? कहते यहां इधर आ, तेरे यहां पे गेन कितने थे? मैंने कहा 30 लाख। कह रहे गवर्नमेंट ने क्या बोला था? मैंने कहा गवर्नमेंट ने तो ये बोला था कि अगर मैं 30 लाख रुपए घर में लगा दूंगा तो ये 30 लाख एग्जम्प्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट कहती है अब इस केस में ऐसा नहीं है, अब इस केस में ऐसा नहीं है। मैं कहा फिर इस केस में कैसा है? गवर्नमेंट कहती है इस केस में अगर तुझे ये 30 लाख रुपए एग्जम्प्ट करवाने हैं, दोबारा सुनना, अगर तुझे ये 30 लाख रुपए एग्जम्प्ट करवाने हैं उसके लिए तुझे 75 लाख रुपए लगाने होंगे। हैं सर एक बार दोबारा बोलना, एक बार दोबारा बोलना। दोबारा बोलता हूं, एक बार नहीं 2 बार बोलता हूं। 54 ने बोला 30 लाख एग्जम्प्ट करवाने हैं तो 30 लाख ही लगाने पड़ेंगे। वैसे मेरे पास तो 75 लाख रुपए ही हैं, नेट सेल कंसीडरेशन तो 75 लाख है भाई। 75 लाख मेरे हाथ में है ना, 80 लाख में से 5 लाख का एक्सपेंडिचर कर दिया ट्रांसफर पे, तो 75 लाख रुपए हाथ में पड़े हैं। तो गवर्नमेंट कह रही यहां 75 नहीं लगाने, यहां 75 नहीं लगाने, यहां जो तेरा गेन आया बस तू वो गेन लगा दे। बट गवर्नमेंट कह रही है इस केस में ऐसा नहीं है भैया, इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में अगर तुझे 30 लाख की एग्जम्पशन चाहिए तुझे 75 लाख लगाने पड़ेंगे। मतलब अगर 100% कैपिटल गेन की एग्जम्पशन चाहिए तो मुझे नेट सेल कंसीडरेशन पूरा लगाना पड़ेगा। अच्छा अब समझ आ रहा है आपने नेट सेल प्राइस क्यों निकलवाया था। इसलिए निकलवाया था मैंने क्योंकि यहां पे एक वर्ड है नेट सेल कंसीडरेशन। आपको दिखाऊं, देखो 54F में यहां पे पता क्या लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूं। 54F में देखो घर है, में देखो कॉस्ट ऑफ नया घर जो है मोर देन या इक्वल टू नेट सेल कंसीडरेशन। यहां पे कैपिटल गेन नहीं है सर, कैपिटल गेन नहीं है। देखो यहां पे कैपिटल गेन है, वहां कैपिटल गेन लगाओगे तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होंगे। यहां कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाने के लिए नेट सेल कंसीडरेशन लगाना पड़ेगा। यहां पे भी कैपिटल गेन लगाना है, यहां भी कैपिटल गेन लगाना है, यहां भी कैपिटल गेन लगाना है, बट यहां पे कैपिटल गेन नहीं लगाना, यहां नेट सेल प्राइस लगाना है। एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन है 54 GB, उसके अंदर भी सेम है, नेट सेल प्राइस लगाना है। ठीक है, 54 की सीरीज में 2 सेक्शन मेनली ऐसे हैं जहां नेट सेल प्राइस लगाना होता है, 54F और 54 GB। सर इसका ये थोड़ा कंफ्यूजन आ रही है सर,
कंफ्यूजन तो आएगी, अभी मैंने समझाया कहाँ है, मैं तो सिर्फ आपको फर्क बताया। पहला फर्क तो क्या था कि यहाँ घर बेच के घर लेने, यहाँ बेचना कुछ भी है घर को छोड़ के, बट लेना घर है। पहला फर्क तो ये 54F में। दूसरा फर्क यह है कि यहां कैपिटल गेन लगा के कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होंगे, यहां नेट सेल प्राइस लगा के कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होंगे। बच्चा कहता है थोड़े प्रकाश इस पे डालो, इस पे नेट सेल प्राइस वाले पे डालो। प्रकाश पूरा सूरज डाल देते हैं इसके ऊपर। अब देखो सूरज की रोशनी कैसे आती है, इधर देखो ध्यान से। नेट सेल प्राइस 75 लाख रुपए है और कैपिटल गेन जो है वो 30 लाख है। ठीक है, अब मुझे अगर ये 30 लाख एग्जाम करवाने हैं, अगर मुझे 30 लाख के एग्जामेशन चाहिए तो क्या 30 लाख लगाने पड़ेंगे या 75 लाख? 75 लाख। अगर मैंने 75 लाख रुपए का घर परचेज कर लिया तो पूरे 30 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर मैंने पूरे 75 लाख रुपए का, पूरे 75 लाख रुपए का घर परचेज कर लिया तो मेरे 30 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। सर अगर आपने घर परचेज किया 75 का नहीं 50 लाख का, तब क्या होगा? प्रपोर्शनेट। और ये प्रपोर्शनेट आप कब से निकालते आ रहे हो? बचपन से निकालते आ रहे हो। सोच के बोलना, 30 लाख एग्जम्प्ट होंगे 75 लाख लगाने पर। अपने बोल दो, 30 लाख एग्जम्प्ट होंगे 75 लाख लगाने पर, तो 50 लाख लगाने पर कितने एग्जम्प्ट होंगे आप ये निकाल सकते हो। तो भैया आओ जी निकाल के देखते हैं। अगर 30 लाख एग्जम्प्ट होंगे 75 लाख लगाने पर, तो 50 लाख लगाने पर 20 लाख एग्जम्प्ट होंगे, बाकी 10 लाख रुपए हो जाएंगे टैक्सेबल। इस तरह से निकलता है 54F और 54GB के अंदर। तो मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी, मेरे गाजी कलर के बच्चे, यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है 54F में कि अगर तुम नेट सेल कंसिडरेशन लगाओगे पूरा या उससे ज्यादा, तब कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होंगे। अगर उससे कम लगाओगे तो भैया इतने एग्जाम्प्ट होते, इतने लगाने पर, तो इतने लगाने पर कितने एग्जाम्प्ट होंगे वो हम निकाल लेंगे। तो जो प्रपोर्शनेट आएगा उतने एग्जाम्प्ट कर देंगे, बाकी टैक्सेबल कर देंगे। अब वो तुम्हें कितने टाइम में लगाने हैं, वो कंडीशन तो आपकी उस डायग्राम के अंदर दी होगी कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। सिंपल सी बात यह है। बस कहना ये चाह रहा हूं कि दोनों के अंदर फर्क यह है, वहां कैपिटल गेन लगा के कैपिटल गेन एग्जाम्पशन की बात होगी, या नेट सेल कंसीडरेशन लगा के तब कैपिटल गेन एग्जाम्पशन की बात होगी। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो इस तरह से पैटर्न चलता है 54 की सीरीज का। ठीक है, तो जब आप अब 54 की, अभी मैं आपको एक डायग्राम बनवा दूंगा, एक डायग्राम बहुत बढ़िया बनवा दूंगा ताकि आपको सीरीज और आसान लगे। तो आपको पढ़ना कैसे है? पहली बात, किन किन लोगों पे लगेगा, क्या क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा, कंडीशन क्या है, उसके बाद जो ट्रांसफर किया उससे जो गेन आया क्या लेना पड़ेगा उससे जी। ठीक है, कितने टाइम में लेना पड़ेगा और कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा करो, इसी के नीचे ही डायग्राम बना दूं मैं तो सोच रहा हूं। लिखो, फटाफट से लिखो। लिखो जी, लास्ट प्रोविजन सेक्शन 54 सीरीज। इसके ना मैं 2 केस बनाऊंगा। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54G, 54EC एटसेट्रा, 54F, 54GB। ठीक है री। अब यहां पे मान लो मैं ये बॉक्स बनाओ और यहां है
स्पेसिफाइड एसेट, और यहां पे भी एक बॉक्स बनाओ, ये है स्पेसिफाइड एसेट। अब ये स्पेसिफाइड एसेट को आपने किया ट्रांसफर, और इसको भी आपने किया ट्रांसफर, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड एसेट को ट्रांसफर करके आपने कैपिटल गेन निकाले। सेल कंसीडरेशन माइनस में ईओटी पहले कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा नेट सेल कंसीडरेशन, फिर माइनस में कोवा या आईकोवा, माइनस में कोई या आई कोई। तो ये जो आ गए, ये आ गए जी कैपिटल गेन, एसटीसीजी या एलटीसीजी। ठीक है जी। ऐसे अब इस ट्रांसफर पे भी आपको कैपिटल गेन लगाना पड़ेगा। सेल कंसीडरेशन माइनस में ईओटी, ये आपका हो गया नेट सेल कंसीडरेशन, माइनस में वही कोआ आई कोआ, माइनस में कोई आई कोई, नहीं आई सर, कोई नहीं आई, नालायक, कोई नहीं आई। यहाँ पे एसटीसीजी और एलटीसीजी। अब प्लीज ध्यान सुनना, अब ये जो कैपिटल गेन है ये लिखो, एग्जम्प्ट हो सकते हैं अगर ये कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो सकते हैं अगर कैपिटल गेन को स्पेसिफाइड एसेट में, एस ए का मतलब है स्पेसिफाइड एसेट। स्पेसिफाइड एसेट कौन सी होंगी? जो सेक्शन में लिखी होगी। कैपिटल गेन को स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो सकते हैं अगर कैपिटल गेन को स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। लिखो जी, कितने एग्जम्प्ट होंगे? कितने एग्जम्प्ट होंगे भाई? अगर कैपिटल गेन को स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया तो कितने एग्जम्प्ट होंगे? पहला केस, अगर इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट ज्यादा है या बराबर है कैपिटल गेन के, तो 100% सीजी एग्जम्प्ट। जैसे मेरे कैपिटल गेन 30 लाख के थे, तो अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया 40 लाख या 30 लाख, मतलब बराबर या उससे ज्यादा, तो पूरे 30 एग्जम्प्ट हो जाएंगे। और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है लेस देन, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट लेस देन कैपिटल गेन, तो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, फिर अमाउंट इन्वेस्टेड इज एग्जम्प्ट। मतलब अगर मैंने 20 लाख लगाए हैं तो 20 लाख एग्जम्प्ट, 10 लाख लगाए तो 10 लाख एग्जम्प्ट, 5 लाख लगाए तो 5 लाख एग्जम्प्ट, फिर जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी उतने एग्जम्प्ट होंगे। ये तो हो गई जी। ये कैपिटल गेन लगाओगे तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएंगे। कितने एग्जम्प्ट होंगे आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है वो कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? भी नहीं वैसे तो। अब इसमें देखो जी, एग्जम्प्ट हो सकते हैं, अब ध्यान से, अगर नेट सेल कंसीडरेशन को
स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट किया। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना था, यहां ये कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाने हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ेगी वो इसकी करनी पड़ेगी मेरे काके। ठीक है, यहां जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो इसकी करनी है, वहां जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो उसकी करनी है। सर कितने एग्जम्प्ट होंगे, लिखो कितने एग्जम्प्ट होंगे जी, क्वेश्चन मार्क। तो अगर जो आपने इन्वेस्टमेंट की है इन स्पेसिफाइड एसेट, मतलब जो आपने एसेट लेनी है अगर वहां इन्वेस्टमेंट की है, वो स्पेसिफाइड इन इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट ज्यादा है या बराबर है? अगर वो ज्यादा है या बराबर है किसके? कैपिटल गेन के? नहीं 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 नहीं, नेट सेल कंसीडरेशन के। तो 100% सीजी एग्जम्प्ट है। और अगर इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट लेस देन नेट सेल कंसीडरेशन, तो लिख लेना प्रपोर्शनेट। तो प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जम्प्ट। और ये प्रपोर्शनेट कैसे निकलेंगे, उसके ऊपर एक स्टार बना लो, यहां लिख लो कैपिटल गेन डिवाइड बाय, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होते डिवाइड बाय कब? अगर मैं नेट सेल कंसीडरेशन लगाता तो मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उस पे आप निकाल लो। लो जी, इतने एग्जम्प्ट हो जाएंगे और बाकी टैक्सेबल हो जाएंगे। इस तरह से टैक्सेबिलिटी होती है जी। ठीक है, तो जो हमने इतने सारे कैपिटल गेन निकालने सीखे हर क्वेश्चन में, तो वो भी एग्जम्प्ट हो सकते हैं, एग्जम्प्ट हो सकते हैं वो भी, अगर आप इन सेक्शंस में कवर हो जाते हो। तभी चार्जिंग सेक्शन में लिखा था कि पहले टैक्सेबल से पहले एक बार 54 पढ़ लेना, क्योंकि अगर 54 की सीरीज में कवर हो जाते हैं तो एग्जम्पशन में कवर हो जाएंगे, अगर उस सीरीज में कवर नहीं होते फिर जाके टैक्सेबल होंगे। तो इट मींस जो मेरे 30 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे, अगर 54 की सीरीज में कहीं कवर नहीं होते तो टैक्सेबल एट द रेट 20%, अदरवाइज वो एग्जम्प्ट हो गए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो ये आपका पूरी सीरीज है जी। ठीक है जी, तो अब आपने बस एक काम करना है, अब जो 54 की सीरीज है ये आपने एक बार जरूर पढ़नी है जी। कोई डाउट आएगा मुझसे पूछ लेना, किसी भी तरह का कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आए। बाकी मैंने आपको क्रक्स डायग्राम ये लिखवा दिया, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लोगे। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया था। देखो ये एग्जाम्पल ये मैंने आपको बना के दिया था कि ये 30 लाख रुपए एग्जाम करवाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा। तो प्रपोर्शनेट कैसे होंगे, इस तरह से प्रपोर्शनेट होंगे जी। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने नोट्स पढ़ना है और ये आपने डायग्राम करके आना चाहिए। तो फाइनली अब जाके भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा कैपिटल गेन बढ़िया तरीके से खत्म हो गया। मैं भी सेटिस्फाइड हूं, उम्मीद करता हूं आप भी सेटिस्फाइड हो गए, वन मुझसे ज्यादा हो गए। ठीक है जी, तो कैपिटल गेन और गिफ्ट की टैक्सेशन ये दोनों हमारे खत्म हो गए। अगले 2 लेक्चर क्लबिंग और सेट ऑफ के आपके पास आएंगे जी। ठीक है जी, बिल्कुल अपडेटेड लेक्चर हैं, कोई सिंगल चीज पुरानी नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड है, जून 21 और दिसंबर 21 दोनों के लिए। उसके बाद फिर हम 2 लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे डिविडेंड की टैक्सेशन अदर सोर्स में। वो फिर हमारा वही जैसे अब चल रहा है तो वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो जहां सेट ऑफ का चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लबिंग और सेट ऑफ दोनों के एमसीक्यूज मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, सेट ऑफ के भी डाल दूंगा, क्लबिंग के भी डाल दूंगा, सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल गिरे हुए चैप्टर हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल हैं, आपको लगेगा कि चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बट फिर हम स्टार्ट करेंगे अदर सोर्स, और फिर हम आगे चैप्टर कैसे करेंगे उसका पूरा शेड्यूल जो होगा मैं अदर सोर्स की क्लास में आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखा करो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखा करो, उन्हें प्राउड फील कराओ, और बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहा करो, खुशियां बांटो, दुख मत बांटो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ। ठीक है ना, क्योंकि लाइफ सर छोटी सी है, पता नहीं सर, बिल्कुल छोटी सी लाइफ है, पता भी नहीं लगता कि कब क्या खत्म हो जाएगी। तो बेटर ये है कि जितना हम खुशियां बांट सके, जितना हम लोगों को खुश कर सके उतना बढ़िया है। लोगों की सहायता किया करो, हेल्प किया करो और एक अच्छे इंसान बनो। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू सो मच जी। ये लो, यहां तक अगर उतारना है तो उतार सकते हो। ठीक है।
चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब अदर सोर्स में। तब तक क्लबिंग और सेट ऑफ का लेक्चर आपने देखना है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फुली अपडेटेड है, कोई अमेंडमेंट उसके अंदर नहीं है। जून 21 दिसंबर 21 दोनों के लिए, ठीक है जी। बाय बाय, लव यू सो मच जी।